अब मैं कहाँ पे करूँगी? मैं बाबा जी है गई कुछ ना रहा वो पे यूरिया मेरा सब कुछ मेरी सब दुकान उतार गई, सब कर गई। मेरे बड़े बड़े तो फ्रीज लग रहे दुकान में। एक पल में कमाई की सालों की मेहनत राख हो जाए और परिवार की रोजी रोटी आग की लपटों में झलकर खत्म हो जाए तो उस परिवार का क्या होगा? यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है मथुरा जिले की। मथुरा जिले की छाता तहसील बरसाना रोड फ्लाईओवर के नीचे स्थित एक परचून की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक तेज थी कि दुकान में रखा लगभग 10 लाख रुपए का सामान कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक भगत सिंह यदुवंशी का कहना है, मेरी इसी दुकान से मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होता था। पहले भी कुछ असामाजिक तत्वों ने दुकान में आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन तब नुकसान बच गया था। इस बार मेरी पूरी जिंदगी जल गई। आग के बाद भगत सिंह और उनका परिवार दुकान के जले हुए मलबे को देखता रहा। आंखों में आंसू थे और भविष्य पूरी तरह अंधेरे में। दुकान के बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो दुकान कल तक घर चलाने का सहारा थी, आज वही परिवार की बेबसी की गवाही दे रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, भगत सिंह और उनका परिवार बहुत ही सरल और व्यवहार कुशल है। इस आग ने एक ईमानदार परिवार को सीधे सड़क पर ला खड़ा किया है। अब इनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा। सबसे बड़ा सवाल यही है, आग अज्ञात कारणों से लगी या किसी साजिश का हिस्सा थी? पहले भी आग लगाने की कोशिश क्यों हुई थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया, पीड़ित द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज सवाल सिर्फ एक दुकान जलने का नहीं है, सवाल है एक परिवार की रोजी रोटी का। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या नुकसान की भरपाई होगी? और क्या दोषियों पर वाकई सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर आज एक गरीब दुकानदार की आग यूं ही ठंडी पड़ गई तो कल किसी और की मेहनत लपटों में जल सकती है। क्या नाम है आपका? भगत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पीछे से रनवारी के रहने वाले हैं। ये कौन सी जगह है यहाँ पे आप खड़े ये हैं? छाता बरसाना रोड यूनियन बैंक के पास। क्या हुआ है जो इतनी भीड़ लगी यहाँ पे? ये रात को किसी ने अज्ञात कारणों से आग लगा दी हुई है। किस चीज की दुकान थी? ये परचून की दुकान थी। कितना सामान होगा इसमें लगभग? करीब 10 लाख रुपए के नुकसान है। कदम नगदास भी थी इसमें और ऊपर की छत भी इसकी खत्म हो चुकी है। पूरा आग इतनी भयंकर थी कि हमें तो सुबह 5:30 बजे आकर पता लगी। जब हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को 112 पे कॉल करी। कॉल करने के बाद में जब थाना की पुलिस आई है, उन्होंने निरीक्षण किया हुआ है तो आग बुझाई हुई है। फायर ब्रिगेड से आग बुझाई हुई है। ये लगभग कितने लाख का नुकसान हो गया होगा? करीब 10 लाख रुपए 10-12 लाख रुपए का नुकसान है। तो आपने पुलिस को फोन किया था? पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस तो 112 पुलिस 112 नंबर की तो सगी संग साथ में आ गई थी। वो थोड़ी देर बाद आएगा, फिर फायर ब्रिगेड आ गई, फिर थाने की पुलिस आ गई थी। तो फायर ब्रिगेड आई है तो क्या कुछ सामान बचा है या पूरा नहीं, पूरा जल के राख हो गया, सब खत्म हो गया। ये कुछ पता चल रहा है कि किन लोगों ने लगाई? अज्ञात कारणों से लगी है, कुछ आइडिया? पहले 30/9/2025 को भी आग लगा चुके थे और जब कुछ रामलीला देख करके आ रहे थे, उन्होंने कहा इनको आग पर काबू पाया। उन्होंने आग बुझाई, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने हमारे पास कॉल करी। कॉल करने के बाद में कहा हम आए, आकर के हमने थाने गए, थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी पहले भी। और अब दोबारा में फिर आग लगा दी गई है। पहले कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? पहले तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ पाता। तकत वकत और छप्पर पप्पर जले थे, तिरपाल ये मतलब जले थे, पर्दा, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पहले संग संग कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि कुछ रामलीला देख कर जो आ रहे थे, नल नज़दीक था, उन्होंने पानी डाल करके वो आग पर काबू पाया। अब की बार कितना नुकसान हो गया है? करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें 3 तो फ्रिज हुए, इन्वर्टर भी है और इसमें कम बहुत फर्नीचर वगैरह सब है और पूरी छत भी उड़ी हुई है सबरी। और करीब नगदास भी थी और इसमें पूरा सामान भरा हुआ था। पेप्सी सब भरा हुआ था सब। ये दुकान अपनी है किराए की है? नहीं, अपनी थी निजी। तो दुकान में भी पूरा नुकसान है? हाँ, पूरा नुकसान है। तुम्हारा
राधा। कहाँ के रहने वाले? वैसे तो हम रनवारी के वैसे छाता ही में ही रहे हैं, दुकान है हमारी, घर है। क्या हुआ है यहाँ पे जो आप इस तरह से रो रही हैं, बिलख रही हैं? मेरी सब दुकान उजाड़ गई, सब जल गई। मेरे बड़े बड़े तो फ्रीज लग रहे दुकान में। क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है? वो कहा तो उसको नहीं लगा दी, वो तो क्या लगा दी? आँच लगी है। आग लगा दी है? कब लगी आग, कुछ अंदाजा है? मैंने सुबह देखी है। सुबह आए हैं तब देखी है? तो उससे पहले आपको कैसे पता चला कि दुकान में आग लगी? एक लड़का ने फोन करे हो तुम्हारी दुकान में आग लग रही है। तो आपका परिवार इसी से चलता है या कोई और? इसी से चलता है, यही है। हम पे तो रोजगार और कुछ रोजगार ना है। तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे जब आग लग गई? अब मैं कहाँ पे करूँगी? मैं बाबा जी है गई, कुछ ना रहा मुँह पे। यू है मेरा सब कुछ। सब में आग लग गई, कुछ बचा? सब कुछ खत्म है। आपका? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले? छाता के। ये क्या परेशानी हुई है जो यहाँ पे इतने इकट्ठे हुए हैं लोग? ना मैं तो घर से आ रहा हूँ आराम से अपना दुकान खोलने, सफाई करने का। कितने बजे? देखो 5:30 5:30 पौने 6 बजे टाइम है। तो क्या देखा आपने यहाँ? धुआं उठता देखा मैंने ऊपर से, फिर मैंने फ़ोन किया नेम सिंह भैया को, तब नेम सिंह भैया आए यहाँ पे। तो अब इसमें आग लगी है, कुछ अंदाजा लगा सकते किस चीज़ से लगी होगी? अब ये चीज़ कहना सकें साहब। अब इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? 10-12 लाख को नुकसान है साहब। 3-4 तो फ्रिज हैं। किन लोगों की दुकान है? किराने की है, नेम सिंह भैया की। नहीं, कौन मालिक है इसके? भगत सिंह भैया। भगत सिंह। तो ये सुबह कितने बजे आग लगी है? 5:30 5:25 पता चली है। पता चलिए 5:30 बजे आपको पता चली है? आग उससे पहले भी लग सकती है? पहले लग चुकी है।